जिसमें लिया था जन्म, इसलिए देवता भी गुणगान गाते हैं। आपकी महानता का इतना ही भान हमें, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। बोले परम पूज्य आदित्य सागर जी महाराज की गुरुवर के पुनीत चरणों में। प्रभु तो मौन बैठे हैं, प्रभु को वास्ता क्या है? हे गुरुवर आप बतला दो कि सच्चा रास्ता क्या है। ऐसी पवित्र भावना के साथ पूज्य भर के पावन पुनीत चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए, हे गुरुवर आप अपनी मंगल देशना से हम सभी संसारी प्राणियों की जो बगिया अनादि काल से सूखी है उसको अभिषिंचित करें। ऐसी परम पवित्र भावना के साथ हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल उदारणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसे हराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साऊणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कम नौ कोटि महामंडराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोलिए परम पूज्य आदित्य सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। सत्य कुछ और है, सत्य कुछ और है, देखते हम कुछ और हैं, समझते हम कुछ और ही हैं। इसलिए बनना है सिद्धों की तरह और बनते हम कुछ और ही हैं। यह जीवन हमें सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन हम सिद्ध क्यों नहीं बन पा रहे? देव शास्त्र गुरु की भक्ति कर रहे हैं पंडित जी, देव शास्त्र गुरु की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्या है, ऐसी क्या कमी रह गई कि हम सिद्ध नहीं बन पाए? ये सिद्ध चक्र विधान पहली बार हो रहा है ना भारत में? पहली बार हो रहा है ना? कई बार 100-200 पंडित जी हम तो पहले ही देख रहे हैं अपने सानिध्य में। कमल भैया, सिद्ध चक्र विधान तो लाखों बार हो चुका है, अभी भी भारत में 50 जगह चल रहा होगा, फिर भी
मैना सुंदरी का ही नाम क्यों आता है? क्या नमोकार मंत्र आप लोगों को नहीं आता? शैलेंद्र भैया, क्या नमोकार मंत्र नहीं आता? फिर भी भक्ति से पढ़ते हो कि ऐसे ही पढ़ लेते हो? फिर भी अंजन चोर का ही नाम क्यों आता है? कुछ ना कुछ तो कारण है सोमिल, कुछ ना कुछ तो कारण है। मैना सुंदरी का ही नाम क्यों आता है? क्योंकि उसने विधान तो किया, लेकिन विधान में उसकी भक्ति भी थी, श्रद्धा भी थी और समर्पण भी था। सिद्ध बनने के लिए देवराज भैया भक्ति भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए और समर्पण भी चाहिए, संस्कारों के साथ। कल का विषय भूलना नहीं पंडित जी, संगीत तो हो लेकिन विधान का प्रयोजन भी इनके अंतरंग में पहुंचे। यशु, कहीं नाच गाने का ही तो आनंद नहीं ले रहे बेटा, इसको भी देखना। एक व्यक्ति कह रहा है, प्रवीण भैया, एक व्यक्ति कह रहा है महाराज जी हम बड़े सुखी हैं। हमने पूछा भैया कैसे? बोले सुबह 4 रोटी खाते हैं, शाम को 4 रोटी खाते हैं, एक पुत्र है एक पुत्री है, व्यापार जमा है, हम बड़े सुखी हैं, कोई विकल्प नहीं है, हम निर्विकल्प हैं। सुधीर भैया आपके कितने हैं? नहीं, संतान कितनी है? 2। बोले हम तो सुखी हैं महाराज, जीवन में कोई दुख है ही नहीं। जो दुख के हेतु हैं उनको ही सुख का हेतु मान रहे हो। अब बताओ सिद्ध कैसे बनोगे? सत्य है पंडित जी, सत्य है, जीवन में बहुत ऊंचा उठना है। यशु बेटा ध्यान रखना, जिसको सत्य मान रहे हो वो सत्य है कि नहीं इसकी खोज पहले कर लेना। संस्कार, भक्ति, श्रद्धा और समर्पण। मैना सुंदरी के पास संस्कार भी थे, भक्ति भी थी, श्रद्धा भी थी और समर्पण भी था। उसने अपने पिता से ये नहीं कहा, कथा सुनी कि नहीं मैना सुंदरी की? एक उसकी बड़ी बहन भी थी सुर सुंदरी। पंडित जी, सुर सुंदरी ने वर अपनी इच्छा से चुना था और मैना सुंदरी ने वर भाग्य से, पिता की इच्छा से नहीं। कथाएं आदि सुनी है इसलिए सत्य जान नहीं पाए हो। आज तक पंडित जी ये लोग यही कहते हैं, आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। अरे नाही मंत्रोच्चरो न्यूनो निहंति विष वेदनाम। अगर मंत्र में एक बीजाक्षर भी कम हो तो विष की वेदना का संबंध नहीं होता, मंत्र की सिद्धि क्या होगी? प्रभात चंद स्वामी ने पंडित जी टीका में लिखा है, उसने सोचा, किसने? ललितांग ने, राजपुत्र था। ललितांग ने सोचा कि इतना समय नहीं है कि मैं एक एक रस्सी काट पाऊं। उसने एक बार नमोकार पढ़ा और पूरी रस्सियां एक साथ काट ली। पंडित जी कथाएं लेखक के अनुसार प्रसिद्ध हो जाती हैं। पार्श्वनाथ चालीसा पढ़ा कभी? हाँ, प्रभु ने क्या सुनाया? फौरन ही बस पंडित जी पूरे सिद्धांत का नाश हो गया। तीर्थंकर नमोकार कभी नहीं पढ़ते, वो केवल नमः सिद्धेभ्य पढ़ते हैं।
प्रभु ने उनको संबोधन दिया और नमा से दिव्या देकर के संबोधन दिया, नमोकार नहीं पड़ा। बोलो विपुल, सिद्धांत के विरुद्ध तो नहीं जा सकते अपन। भक्ति आपको जो करना है तो करो, सिद्धांत के विरुद्ध नहीं जा सकते। कथा को सुनना, कथा को उतारना भी। मैना सुंदरी ने भी पंडित जी पिता के अनुसार वर नहीं चुना, भाग्य के अनुसार सुना। बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे भाव और बहुत सारे परिणमन आप अपने अनुसार नहीं कर सकते हो, कर्म करवा देता है। पंडित जी को भी स्वीकारना पड़ेगा, कर्म भी अपना स्थान रखता है, सर्वथा नहीं है। लेकिन बोलो आप अमित शाह जी, कर्म भी अपना स्थान रखता है। यहां आप सब आए हो सिद्ध बनने के संस्कार डालने के लिए आए भैया, लेकिन कर्मों के बंधन में तो ढीले करना है। राहुल भैया ऐसे ही नहीं निकाल देना जीवन। सुबह का स्वाध्याय में सुंदर विषय निकला था, वही पवनंजय जो अंजना सती को देख नहीं रहा। वायु का स्पर्श हो जाए अंजना सती के, सो बोले वो वायु भी नहीं चाहिए। पंडित जी सामने उसकी पत्नी थी तो उसने देखा नहीं, और युद्ध के रणांगण से, प्राणगण से, माहौल से युद्ध छोड़ करके अंजना सती से मिलने आ गया था। कथा पढ़ी ना राजू भैया। कर्म भी अपना स्थान रखता है, कर्म भी अपना स्थान रखता है, उसको भी देखो। विपुल बेटा, सब ही कर्म हमारा किया। यहां पर इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में कमल भैया देखो तो जरा कैसा लग रहा है मंडप। हमने तो पहली बार ही देखा है। पंडित जी आपने? भैया आज आपने भगवान के लिए गंधकुटी बनाई है, कल आपकी भी गंधकुटी बनेगी। भाई जो किया है सो लौट के तो, तुमने किसी को प्रीति दी है तो प्रीति मिलेगी, तुमने किसी को दुख दिया है तुमको दुख ही मिलेगा। गुट्टाई चाचा, 18 पुराण, 4 वेद, बात लिखी है 2। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। एमी दर्शन कराए, कैसा लगा? बढ़िया लगा बेटा। जिस समय तुम वहां दर्शन कर रहे थे उस समय वहां और भी लोग थे जो दर्शन करने नहीं गए थे, जो कर्मचारी थे। विषय को ध्यान रखना, भक्ति, श्रद्धा और समर्पण। उस समय वहां मंदिर में काम चल रहा था कि नहीं? वहां लेबर काम कर रही कि नहीं? भरी दोपहरिया में तुमको इतने दूर जाना पड़ा, वो तो वहीं थे। बोलो, कोई कारीगर कहे तुमको भले ही दर्शन पास से ना मिले, कारीगर को, ठेकेदार को मिल जाएंगे। बोले गुरुजी को समझ में नहीं आ रहा है, बोले बुला के लाओ, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती कि नहीं? उसको समय मिलेगा कि नहीं? तुम पांडाल के बाहर खड़े होकर दर्शन कर रहे हो और वो पाटे के बाजू में बैठा है, फिर भी तुम्हारी निर्जर अधिक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भक्ति, श्रद्धा, समर्पण अधिक है। इस बात को अंतरंग में गांठ बांध के रखना। जो दिख रहा हो, जो चल रहा हो, वही हो, जरूरी नहीं है। भैया सौदर मिल सैलिन भैया, जो दिख रहा हो, जो चल रहा हो, वही हो, जरूरी नहीं। एक माँ चौके में प्रदीप भैया ऐसी जबरदस्ती कर रही थी, आपने
देखा तो है, लेकिन हमने अनुभूति ली है। बताएं 2014 की, याद करो विपुल। भाई इस बार भी तुम मता हुआ घी लगाने आए थे गर्मी में, लेकिन उस घी में इस घी में अंतर क्या था कि नहीं? बताओ क्या अंतर था? हाँ, वो क्या कहती थी, बेटा हम तो सेवा नहीं कर पा रहे, हमारी तरफ से तुम करके आना। बेटा उस वैयावृत्ति के घी के एक एक प्रदेश में भावना थी। ऐसा नहीं कि इस बार नहीं थी, नहीं तो भाई तुम्हें ठंडी रोटी मिले। सुनो, फिर भी अंतर तो है, अंतर तो है। होटल की रोटी में और मां के हाथ की रोटी में अंतर तो है। पंडित जी, रोटी खाना मां के हाथ से, चाहे हो जहर। और कहावत सुनी कि नहीं सुनी? पूरी सुनाई। मोंगना जी सुना दो, आप ही पूरी कर दो। अरे आप लोग अनुभवी हो, सुना दो। रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, बात करना भाई से चाहे दे बैर हो, और रोटी खाना मां के हाथ से चाहे जहर भी क्यों ना हो। 2 रोटी खिलाने बिठाती है मां, 4 खिला देती हो, थाली में 2 रखी रह जाती। बोलो भी नहीं है? इच्छा तो 2 ही रोटी की थी, 4 कैसे चली गई? फिर धीरे से बोलेगी आधी और खा लो, सो 1 और निकालेगी और पूरी रोटी रख देगी। लेकिन वो भी चली जाती है, क्योंकि विपुल उसकी श्रद्धा भक्ति तुम्हारे प्रति कुछ और ही है। पिता को रोटी देगी मां, किसी और भाव से देगी, तुमको देगी तो किसी और भाव से देगी, और जिस दिन तुम्हारी संतान को देगी किसी और भाव से देगी। बोलो मां सत्य है कि नहीं? नहीं है? नहीं है? ये अंतर क्यों है? अब बताओ। दिख तो बिनी एक ही चित्र रहा है, उस मां ने रोटी तीनों को दी है, फिर भी अंतर है कि नहीं? नहीं है क्या? वो अंतर क्यों है? ये अंतर समझ में आ जाएगा देवराज भैया, वो अंतर खत्म हो जाएगा। फिर से बोले सुरेंद्र दादा, ये अंतर समझ में आ जाएगा, ये अंतर समाप्त हो जाएगा। पंडित जी क्या अंतर है? बताओ तो, कोई तो बताओ। ये थक गए क्या सब? हैं? क्या बात है राजू भैया, इतने ज्ञानी हो। कहां तुम भोपाल में हो? इनसे छतरपुर में गद्दी लगवा भैया प्रवचन की। भावनाओं का अंतर है, भावनाओं का अंतर है राजू भैया, भावनाओं का अंतर है। कितना अंतर है देखो आप। अगर इन भावनाओं का अंतर प्रारंभ हो जाए आज से ही। पड़ोस में कौन बैठा राजू भैया? आप बताओ, हमें क्या पता है? हैं? वाह कितने, पूछो जरा, पहली बार बोला कि धर्म पत्नी प्रदीप भैया। अब आप बताओ उनके बाजू में कौन बैठा है? बताओ बताओ। अरे आप उनके बाजू में, ये क्या कह रहे हैं? अच्छा विपुल कौन बैठा है? चाची बैठी है। और राजू भैया की बच्चों से पूछोगे तो क्या बोलेंगे वो? माँ बैठी है, हैं? बैठी है। पूछो बेटा कौन है? राजू भैया इन्हीं के भाई से, आपके साले से पूछते हैं ये कौन है, तो आप क्या बोलोगे? वो क्या बोलेंगे? तुम्हारी बहन बेटी। देखो गुट्टाई चाचा, द्रव्य एक है, समय भी वही है, द्रव्य की प्रति परिणाम कितने भिन्न भिन्न है। ये भावों का परिणमन है।
सेठी जी आप भी विधान में बैठे हो कि जल्दी मंदिर हो जाए, क्यों है? ये भावों का अंतर है एमी बेटा, ये भावों का अंतर है। समय बदलेगा, जीव का द्रव्य के प्रति भावों में परिणमन नियम से होगा, नियम से होगा। अगर परिणमन नहीं होगा, द्रव्य नित्य कूटस्थ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये कुछ बाहर बज रहा था अभी, विनी क्या बज रहा था बाहर अभी? बोलो बोलो। पंडित जी सुनो ध्यान से, ये प्रमेय बनाओ पंडित जी। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। एक भाई की यहाँ बहन की शादी हो रही थी, उसने यही बजवाया। गाड़ी वाला आया घर से, भले ही बिनमुन में बजाया, एक जगह बज रहा है कचरा उठाने के लिए, एक जगह बज रहा है आनंद के लिए। देखो शब्द वही है, भावों के अंदर कितना परिणमन है। मानो मानो 2014 में पिताजी ने तुमको फंसाया नहीं था भाई। बोलो विपुल, सौमिल, फंसाया नहीं था इन्होंने। यद्यपि उनने फंसाया नहीं, तुम फंसे हो। ध्यान से सुनना। उस समय महात्मा का आनंद था, इस समय महात्मा गांधी का आनंद है। प्रवीण भैया, उस समय महात्मा का आनंद था भैया। फिर भी अब हम ये नहीं कह सकते कि भक्ति में कमी है भैया। क्या करें, समय का परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है कि नहीं? जितना समय मिलता है, बोलो आप परमेश्वर जी। कल हम लोग तुम्हारी चर्चा कर रहे थे जंगल में, दोनों जन की। बोलो, कल की परसों? कल कि समय नहीं मिल रहा, कि समय नहीं मिल रहा। बोलो भाई, निष्कर्ष क्या निकला था? समय समय का फेर है, समय समय का फेर है। पहले पिताजी से पैसे मांगते थे, पिताजी देना जरा, अब पिताजी से कहते हैं लेना जरा। पहले पिताजी बोली लेते थे, अब बेटा कह रहा पिताजी आज शांति जरा आप करना, बोली अपनी है। समय समय का फेर है यशु, डैडी को बोल दो समय समय का फेर है। अभी सौदरमिंद बने बैठे हो, 7 तारीख को फिर शैलेंद्र बन जाओगे भैया। श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, संस्कार नहीं भूलना। श्रद्धा, भक्ति, समर्पण। पंडित जी अगर इसमें कमी आ गई, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। बिनी बेटा, अपने मस्तिष्क को इतना विशाल करके रखना पड़ेगा, बुंदेलखंड से बाहर जाना पड़ेगा। एमी है क्या? चला गया। सुन एमी बेटा, तुम अपने बड़े पापा से पूछना अपने पिताजी के लिए, ठीक? और अपने ही बारे में पूछना अपने पिताजी से। जितने लोग बैठे हैं आज, परिणामों के परिणमन और कर्म, इन दोनों की मिलीजुली सरकार देखना है। देवराज भैया, परिणामों का परिणमन और कर्मों की सत्ता, इनकी मिलीजुली सरकार देखो। जितना समय तुम्हारे पिताजी अपने भाई को शादी के पहले देते थे, उतने ही समय क्या शादी के बाद देते हैं? दिया क्या? और तुम्हारे जन्म के बाद कुछ और परिवर्तन आया कि नहीं? मां आप ही बता दो। पहले मायके ज्यादा अच्छा लगता था, अब भाई क्लियर है? प्रदीप भैया, जब शादी करो तो पहले पूछ लेना, बोलना भैया हमारे मायके कम भेजते हैं। बोले क्यों? बोले जहां रहना है वहां ढलो। एक सज्जन की यहाँ शादी हुई, सो उन्होंने बोल दिया भैया हमारे यहाँ तो साल में एक बार भेजते 5 दिन के लिए। तो एक जन बोले इतना कम क्यों? बोले तुम एक काम करो 6 महीने और रह लो, बाद में शादी करवा लेंगे। बोले 20-22 साल मन नहीं भरा क्या?
अब तुमको जहां राज करना है वहीं रहो। प्रदीप भैया समझना, सब बता दे रहे आपको, ऐसा हमने किया नहीं, लेकिन है दोनों बातें। अरे माँ बताओ ना, मायके जाने का मन करता है कि आप ईमानदारी से दिल से बोलना है? कितने दिन के लिए? 3-4 दिन के लिए। देख लो यशु, जिनके यहां जन्म लिया वो घर इनको अब अच्छा नहीं लग रहा है। टीकमगढ़ की गलियां बुलाती हैं, मगर यशु जाने का नहीं। क्यों? अब भावों के अंदर परिणमन आ चुका है। क्यों भाई सुमी, जैसा हमारा तुम्हारे साथ व्यवहार है वैसे ही बिनी के साथ है। अंतर है कि नहीं? और बाहुबली के साथ, दोनों महाराज के साथ नहीं अंतर? बोलो बोलो, ये अंतर क्यों है? कहीं ना कहीं हमारा इनके प्रति भावों में अंतर है। एक वो भी समय था, अप्रमित सागर जी, दिन वो भी क्या थे बताओ? ब्रह्मचारी थे अपन, 1-1 घंटे की सामायिक आचार्य श्री के पास करते थे कि नहीं? अब जाओगे तो 1 घंटे का समय मिलेगा भी नहीं। जब प्रायश्चित के लिए हम लोग बैठते हैं तो आचार्य श्री पहले बोलते 2 मिनट 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, जबकि 2 साल बाद मिल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनसे प्रीति खत्म हो गई और नए महाराज आए उनको 1 घंटे दिया। सुरेंद्र दादा सुन रहे हो? नए महाराज आए उनको 1 घंटा दिया और हमें 5 मिनट देने में भी ऐसा मुंह बना रहे। बताओ भैया, इसका मतलब हमसे प्रीति खत्म है ना? नहीं, तुमसे प्रीति खत्म नहीं है, लेकिन बात कुछ और है। तुमसे ज्यादा जरूरी अब किसी और को समय देना जरूरी है। ये पंडित जी भावों का परिणमन है और सीधी सीधी बात है, उसका पुण्य तुमसे तेज है, जलो क्यों? बोलो आप लोग, इसमें गलत क्या है? सहज सागर जी, इसमें गलत क्या है? उसका पुण्य तेज है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? विपुल भगवान देख के कैसे लगा? सिद्ध भगवान, बस देखते रहो। बस बेटा, जब सिद्ध भगवान को देखने में इतना आनंद है, जब तुम सिद्ध बनोगे तो कितना आनंद आएगा। समय तो है अभी भी। विपुल, ए सोमिल, तुम दुकान अकेले संभाल लेते हो हैं? देखो भैया, हम नहीं कह रहे, वो सामने वाला कह रहा है भी हम संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो। विपुल, तुम संभाल लेते अकेले क्या? हैं? बोलो तो सोमिल तुम विचार कर लेना भाई। हैं? अरे भैया, कल कौन कह रहा था, बोले भैया महाराज बच्चों के बारे में ज्यादा नहीं बोलो, माता पिता टेंशन में आ जाते, बोले बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। भैया राजकुमार जी सुन रहे कि गए? सुन रहे हो भैया? श्रद्धा भक्ति समर्पण का जितना तेज रंग रहेगा उतनी तेज जल्दी तुम सिद्ध बनोगे। हमने सुना है कि वो जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के आते हैं, ऐसा होता है क्या? सब एक ही चलते हैं पेट्रोल? 2-3 प्रकार के आते हैं। बताओ बताओ। पावर पेट्रोल, एक हाई स्पीड, एक सामान्य। तो अंतर क्यों है? अंतर क्यों है बताओ तो जरा। हैं? सहज सागर जी कह रहे रेट में ही अंतर है बस। नहीं भैया, कहीं ना कहीं कुछ तो अंतर है। इतना बड़ा झोल नहीं कर सकते भैया, सरकार थोड़ना है। सुनो, हैं? कहीं ना कहीं शुद्धता उसमें और अधिक है, और जो प्लेन में डलता है पेट्रोल उसमें
व्हाइट पेट्रोल वो और महंगा है। अच्छा, बचपन में वैसे हमें इतना विश्वास है, हर किसी ने किया होगा, वो सेल आते थे, सेल वो जीभ में लगाओ तो करंट आता था। लगाया किसी ने? नहीं लगाया? कैसा लगता था सोमेल? एकदम लाइट सा, क्यों? लेकिन किसी को सेल के करंट की आदत हो जाए, कभी मीटर का तार निकाल के लगाया है? क्या कह रहे हैं? अरे गुट्टाई चाचा, वो लगाया कि नहीं सेल? सेल लगाया तो अंतर है, और तार लगाया तो अंतर है। ये दोनों अंतर क्यों है, बताए कोई हमारे लिए? हैं? पावर का अंतर है। मैना सुंदरी की श्रद्धा भक्ति समर्पण के पावर में अंतर है, और आपके पावर में कुछ और अंतर है। यहां की सौदामिनी रानी मोबाइल चलाती है, लेकिन स्वर्ग की नहीं चला सकती। पावर में अंतर है, पावर में अंतर है। बोलो प्रमोद भैया, पावर में अंतर है भैया। पंचकलनक था, तुम पावर में थे। सौदामिनी है क्या पंचकलनक के भैया? है ना? तुम भैया उस समय पावर में थे, अब पावर कहां गई? निकल गई। पंडित जी, यही तो हम कहना चाहते हैं, भावों का परिणमन और कर्म का योग, ये दोनों मिलकर एक नया मिश्रण खड़ा करते हैं। बस इतना ही अंतर है पंडित जी, सिद्ध बनने में और सिद्धों की पूजा करने में। जरूरी नहीं है कि पीछे बैठा जो है, सबसे पीछे बैठा, उसकी भक्ति कम हो, जो सबसे आगे बैठा हो उसकी भक्ति अधिक हो। जरूरी नहीं है शैलेंद्र भैया कि आगे बैठे वाले की भक्ति अधिक हो, पीछे वाले की कम हो। भैया समूचरण लगता है, गणधर परमेष्ठी बैठे रह जाते हैं, प्रवचन देते रह जाते हैं, और पीछे से मुनिराज केवली बनते जाते हैं। नहीं देखा, नहीं सुना? गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया, नमोकार नहीं आता हो, उसको नमोकार सिखाया, गुरु बैठे रह गए, शिष्य को केवल ज्ञान हो गया। अब गुरु आचार्य परमेष्ठी हाथ जोड़ रहे हैं, हे भगवान आपकी जय। यहां बंधन ढीले करने आए हैं, यहां हम बंधन ढीले करने आए हैं। पंडित जी, संगीत के साथ साथ इनको विधान का प्रयोजन भी बताना। कहीं आयोजन में जय मामा कहाँ है? कहीं आयोजन में नृत्य ना करते रह जाए, प्रयोजन ना कहीं भूल न जाए। कई बार होता है पंडित जी, व्यक्ति को जब आनंद मिलना चालू होता है, वो प्रयोजन भूल जाता है। सुदेश भैया सुन रहे कि नहीं? भैया प्रयोजन नहीं भूलना। हमारा इस विधान का प्रयोजन है हमारी श्रद्धा भक्ति और समर्पण कैसी हो, कैसी हो? हैं? बोलो बोलो। ये बोल रहे हैं मैना सुंदरी जैसे। कैसी हो? हमारी श्रद्धा भक्ति समर्पण इतनी दृढ़ हो, ऐसी हो जैसी उनकी हो वैसी मेरी भी हो। संभव बेटा जैसी भगवान के अंदर थी वैसी हो। उपमा उसकी दो जो उपमा के योग ना बचा हो। भगवान को क्या उपमा दे पाओगे पंडित जी? आप क्या गुण गा पाओगे भगवान के? जैसे जैसे गुण गाते जाओगे, गुण वहां से बढ़ते जाएंगे, आप क्या भगवान की भक्ति कर पाओगे? मानतुंग स्वामी, समंत भद्र स्वामी जैसे आचार्य जब असमर्थ कह रहे हैं, तो आप और हम क्या कर पाएंगे? आपके शरीर का सबसे कीमती अंग कौन सा है बताओ? हैं? आंख। पंडित जी कह रहे हैं आंख।
हैं? दिमाग है। पंडित जी में क्या कह रहे हैं आप, समझ नहीं पाए हमें। प्रदीप भैया, अपने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ये कह रहे हैं हार्ट। बोलो बोलो, सब महत्वपूर्ण है। राजू भैया आप क्या बोलते हो? आंख। राजकुमार भैया आंख है, हैं? प्रवीण भैया आप क्या कहते हो? क्या बोल रहे? क्या बोल रहे प्रवीण भैया? मस्तिष्क। देखो भैया, ऐसे भी लोग अभी अभी होके गए हैं तुम्हारे इस विश्व में, जिनके शरीर का कोई अंग काम नहीं करता था, केवल मस्तिष्क काम करता था, और हजारों लोग उनको सुनने बैठे थे। ऐसे भी वैज्ञानिक हुए कि नहीं? बिनी बेटा, ये बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने से मतलब ऐसा नहीं कि अलग से कोई स्टपनी लगाना पड़ेगी तुमको, इसी के दरवाजे खोलना पड़ेंगे। नहीं तो एमी, पिताजी की बात याद रखना, बोले अपना दिमाग, मनुष्य का दिमाग, बोले लाखों हार्ड डिस्क में जो शक्ति है, ऐसा तुम्हारे दिमाग के अंदर शक्ति है। लेकिन कमल भैया, ऐसे शक्तिशाली दिमाग को खराब करने के लिए पत्नी के 5 मिनट ही काफी है। एमी, भूलना नहीं भैया पिताजी की बात। बेटा, ये दिमाग है, इसके द्वार तुम्हें खोलना पड़ेंगे। वास्तु पढ़ रहे ना? क्रॉस वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? सुधीर भैया, क्रॉस वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है? ये विधान तो हमने हॉल में कहा था करने के लिए, कहा था, लेकिन यहां पर थोड़ा शीतल है। क्यों? क्यों है? अरे खुला है, खुला है, इसीलिए आनंद है। यशु बेटा, खुला है इसीलिए, खुला है इसीलिए आनंद है। ये जिस दिन मस्तिष्क के द्वार खुल जाएंगे, उस दिन केवल आनंद ही आनंद बचेगा, दुख समाप्त हो जाएंगे। कुछ लोग इसीलिए दुखी रहते हैं सौजर मिन जी, सुनना, दुखी है नहीं, दुखों के दिन की सोच सोच के दुखी रहते हैं। बताओ, ज्ञानी है कि अज्ञानी? बोलो बोलो, तुम अपने को देखो, दूसरे को क्यों देख रहे हो? यशु, ज्ञानी हो कि अज्ञानी? भैया, दुख के दिन के बारे में अभी से क्यों सोच के रो रहे हो? क्या पता कर्म का ऐसा योग आ जाए, दुख के दिन ही ना आए। क्यों दुखी रहो? एक सज्जन को फांसी की सजा हुई, पंडित जी, एक सज्जन को फांसी की सजा हो गई। बोले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले घर जाके हमको एक बार त्योहार बना लेने दो। बोले ठीक है, कितने दिन के लिए? बोले 7 दिन के लिए। तथास्तु। सुनना भैया सोमिल ध्यान से, बेटा जीवन अनुभव से बढ़ता है, जीवन पढ़ाई से नहीं बढ़ता। दादाजी कितने पढ़े लिखे हैं? बोलो दादाजी कितने पढ़े हो? 3 पढ़े हैं वे कह रहे हैं। मोंगना जी आप बीए करें, 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे, बीए, कोई बात नहीं। प्रदीप भैया आप कितना पढ़े हो? अब नहीं बोल रहे, बोलो कितने पढ़े हो? हैं? बेकाम, क्या बोले? बेकाम है? बेकाम की बीकॉम? वो डिग्री बेकाम की रही भैया, जो तुमने अनुभव ले लिया पिता के साथ, वो ही काम करा। वो व्यक्ति क्या कहता है, हमें तो 7 दिन चाहिए हैं, ठीक है, उसने पहले दिन मनाई दीपावली, ठीक, फिर नया साल मनाया, बोले बड़ा दिन मनाया, सारे त्योहार मनाए। जिस दिन फांसी थी उस दिन होली मनाई। राजू भैया ऐसी जश्न से उसने होली मनाई, पूरा खानदान इकट्ठा, सब दुखी थे। बोले कोई दुखी नहीं होगा,
क्यों? दुख के दिन जब आएंगे तब आएंगे, अभी तो सुख के दिन चल रहे हैं। चलता रहा। एक सज्जन ने 5 बजे पूछ लिया, भैया 6 बजे तेरी फांसी है, तुझे दुख नहीं है? बोले फांसी 6 बजे है, 6 बजे मरना है, मैं 5 बजे से क्यों मरूं? मरना कितने बजे है तो मैं 5 बजे से क्यों मरूं? ये बात पहुंची किसके पास? राजा के पास। बोले इतना खुश आदमी है, उसको बुलाया जाए। 6 बजे फांसी थी, उसको बुलाया। वो क्या कहता है राजा, गलती तो मेरी है नहीं, फिर भी मरना हो तो मर जाए। ठीक है, 20 साल पहले मर रहे हैं, 20 साल बाद की जगह, इसमें दुखी की क्या बात है? क्या तुम नहीं मरोगे? क्या तुम नहीं मरोगे? राजा कहता हाँ मरेंगे तो हम भी, लेकिन बोले सुनो, तुम जी के भी मरे हुए ही हो और मरने वाले फिर भी जी रहे हैं। राजा कहता भाई इसको जीने दो, बड़ा दिल खुश आदमी है। दुख के दिन आएंगे, दुख के दिन आएंगे, हम क्यों आज से दुखी हों? जब दुख के दिन आएंगे तब देखेंगे। और एक बात और है रितेश भाई, लोग तुमको दुख दे सकते हैं, दुखी होना ना होना अपने हाथ में है। यशु बेटा, कोई तुम्हें दुख तो दे सकता है लेकिन दुखी नहीं कर सकता। दुखी होना ना होना अपने ही तो हाथ में है। देखो भी नहीं, भगवान देखो एक बार। क्या? अरे तुम ऊपर रखे भगवान देखो, अरहंत परमेष्ठी। सबके दिन एक से नहीं होते, सिद्ध नीचे अरहंत ऊपर। पूछो क्यों? क्योंकि अरहंतों ने बताया है कि सिद्ध कैसे बनते हैं, इसलिए नमो अरिहंताणम, फिर नमो। बड़ा कौन है? सिद्ध है। फिर एम ही कहेगा नमोकार जिसने लिखा है तो व्यक्ति गलत है। एम ही किसी ने लिखा नहीं है बेटा नमोकार। जिसके भाव में परिवर्तन है उसको द्रव्य वैसा दिखता है। बताओ, यहां पर इतनी धूप है छतरपुर में भैया, हमने तो पहली बार देखी इतनी गर्मी। इस महीने में तो हमने देखी नहीं। फिर भी एक जन कह रहा था महाराज जी छतरपुर के लोग थोड़ा सा, हमने कहा क्यों? बोले धूप है और छतरी उल्टी लगाए घूम रहे। बोले अब बताओ सहज सागर जी उसके लिए क्या कहें? वो कह रहे इतनी धूप है, बोले महाराज छतरियां उल्टी लटक रही हैं। बोले कौन के लांझे? अब भैया उसको कौन बताए कि कौन के लांझे लटक रही हैं? हैं? अरे माँ, जा में जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, और बा को बुरा ना मानियो और कहां से लाए। लोग तो कह सकते हैं पैर पहुंचने वाला कारपेट है, उस भगवान को बिठा दिया। सुनते जाना कमल भैया, बोले पैर पहुंचने वाली चीज है, भगवान को बिठा दिया। अरे भैया, तुमको पैर पहुंचने का साधन दिख रहा है, तुम्हारी दृष्टि वस्तु के प्रति खराब है। राजू भैया ही को धर्म पत्नी दिख रही है और किसी को नहीं दिख रही, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि वस्तु के प्रति वैसी है। सही है कि नहीं भैया? जिस दिन दृष्टि बदल जाएगी, जो समझ का अंतर है वो घट जाएगा, तो ये जो फासला है ना, देखो सामने, ये भी घट जाएगा। सोमिल, शादी करोगे क्या? नहीं, तुम घबराना नहीं भाई, बिल्कुल जो अंदर में हो उसे बोल दो, बाकी हम समझ लेंगे। हैं? महाराज जी की नहीं हुई तो अपनी बताओ। विपुल सोच रहे हम बचे हैं, भाई तुम्हारा नंबर आने वाला है। बताओ सोमिल, करोगे कि नहीं? बिल्कुल बेटा, घबराना नहीं है, करेंगे। देखो देखो यशु बेटा, जिसका निर्णय हो चुका है वो सुखी रहता है, जिसका निर्णय नहीं हुआ वो दुखी रहता है। निर्णय है हमें तो भैया श्रावक बनना है, कोई साधु बनने की शक्ति हमारे पास नहीं है। विपुल क्या बोल दो भाई, मन में होए सो और वचन होए सो, बोलो बोलो, करोगे? सुमी देखो भाई, जितने युवा हैं
भाई ऐसा है, जो वृद्ध होगा वो क्यों परेशान करो, वैसे ही परेशान है। राजू भैया ऐसे थोड़ा ना बाल चले गए तुम्हारे, 2 ही राजू जन के चले गए, देखो हैं, खड़े भी हो गए। सुमी शादी करोगे क्या? हैं? बोलो बोलो। अंकुर शादी करोगे क्या? किससे करोगे? पक्का? चलो इनका तो, इनने तो लड़की भी देख ली, फिक्स कर ली, मुक्ति वधू से करेंगे। तुम अपना बताओ, मधुर शादी करोगे क्या? हैं? पक्का? नहीं तुम सोच समझ के बोलना है, रिकॉर्डिंग चल रही है। फिर अगर तुम करने बैठ गए घोड़ी में तो हम राजेश भैया को भेजेंगे, वो तुमने मना किया था आज कर रहे हो। मधुर बेटा, जीवन का एक निर्णय ले लो तो दुख समाप्त होता है। देवराज भैया आप तो पहले दिन की बात याद रखना भैया, प्रतिज्ञा में है अपन अभी भी। श्रद्धा हमें देव सास गुरु पर रखना है कि देव सास गुरु पर भी रखना है कि देव सास गुरु पर ही रखना है। निर्णय लो, देव शास्त्र गुरु पर ही रखना है। हमें श्रद्धा अपनी देव शास्त्र गुरु पर ही रखना है, ये निर्णय है। हमारा समर्पण देव शास्त्र गुरु पर ही होगा, हमारी भक्ति निर्विघ्न होगी, देव शास्त्र गुरु की ही होगी। ये निर्णय हो गया, बस निर्णय होने के बाद फासले कम होते हैं। बहुत सारे लोग विधान में नहीं हैं पंडित जी, क्यों? बोले अभी तो किया था। सही बात है, कुछ व्यापार के कारण नहीं है, किसी की अपनी समस्या है। बिल्कुल, आज तुम आए हो, कल क्यों नहीं आए थे? बोले आज नया साल है भैया व्यापार का, अप्रैल फुल बनाने आइए कह रहे। बोले एक दिन आए फिर गायब। नीचे कह रहे भैया 64 रिद्धि है। देखो पंडित जी जो आए हैं उनके अपने कारण हैं, जो नहीं आए उनके भी अपने कारण हैं। लेकिन जिसने निर्णय किया कि हमें भगवान की भक्ति करना है, देखो उनका भगवान से फासला कम हुआ कि नहीं। बिनी लगाओ, जिसको जहां लगाए लगाओ। तुमने निर्णय कर लिया यशु, फासला कम हो गया कि नहीं? और निर्णय नहीं कर पाते तो दिल्ली में बैठे रह जाते। जब तुम्हारे अंतरंग में निर्णय आ जाएगा कि मुझे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण भक्ति रखना है, ये फासला थोड़ा और कम होगा, फिर तुम यहां आओगे, फिर ये फासला थोड़ी और कम होगा, फिर तुम वहां जाओगे। निर्णय लेने से सुधीर भाई दूरियां कम हो जाती हैं। एमी, निर्णय लेने से दूरियां कम हो जाती हैं। कब से सोच रहे थे कि नेमावर जाना है, निर्णय ले लिया तो दूरियां कम हो गई। फिर हमने पूछा कब आ रहे हो, फिर निर्णय ले लिया, फिर दूरियां कम हो गई। हो गई कि नहीं मधुर? तुमने पूरा लॉकडाउन छत पे घूमते घूमते निकाल दिया, सुमी ने तो कूलर की हवा खाते खाते निकाल दिया। फिर भी भाई निर्णय ले लिया तो दूरियां कम हुई कि नहीं? सुदेश भैया ने भी निर्णय ले लिया, देखो मंदिर से हमारी दूरी कम हुई कि नहीं हुई है? देखो सूत्र तो सूत्र है मुकेश भैया, जहां चाहो लगा सकते हो। समय बहुत हो गया, अब आपकी भक्ति की दूरियां फिर से कम हो जाएंगी। इतना सन्नाटा पंडित जी, देखो कितने सन्नाटे, इतने सन्नाटे से बैठे हो, इतनी शांति से बैठने लग जाओ भैया, दूरियां कम नहीं हो जाएंगी? हैं? आपके ऊपर है, अब करना क्या है। समय आपका हो गया, कल पुनः चर्चा करते हैं। आज का विषय भूलना नहीं, श्रद्धा भक्ति समर्पण किसके प्रति हो और कैसा हो। हम अगली बार कहीं सिद्ध चक्र हो तो मैना सुंदरी का नाम ना आए, आपका नाम आए, इसके लिए हमें क्या करना है?
जब गुरु भक्ति की बात आती है तो चंद्रगुप्त का ही नाम क्यों आता है पंडित जी? क्या कुंद कुंद स्वामी ने गुरु भक्ति नहीं की क्या? क्या समंत भद्र स्वामी गुरु भक्त नहीं थे क्या? फिर भी चंद्रगुप्त का नाम क्यों आता है? कुछ तो अंतर है। वो अंतर कैसे घटाएं, पुनः इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी सिद्धों की आराधना करें। पंडित जी सबको कहना, जितना आनंद दिन में है उतना आनंद रात्रि में भी है। भैया आपके बीच में जो पंडित जी आए हैं, विधानाचार्य बाद में है, प्रवचनकार पहले हैं। क्या पता हमारे वचन ना लगे, उनके ही लग जाए। इसलिए राजेश भैया देखना मत भूलना, सुनना, चाहे सुबह हो या शाम। कल पुनः चर्चा करते हैं। आप सभी भगवान की भक्ति करें, भगवान बने। 64 रिद्धि के अर्घ हैं पंडित जी। समय का भी ध्यान रखना और भावों का भी ध्यान रखना, अर्थ का भी ध्यान रखना, और कहीं अर्थ का ये लोग अनर्थ ना ले लें, उसका भी ध्यान रखना। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सगति महाराज की। चले माँ उदक पहले अर्घ ले लें। उदकी चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर श्रुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे मुनि राज महम यजे।